सुग्रीव की जय हो, समस्त बैनरी सेना की जय हो, मंत्री जामवंत की जय। हे हनुमान, कहो महाराज सुग्रीव, आप क्या कहना चाहते हो? हनुमान, आप तो भली भांति जानते हो ऋषिमुख पर्वत पर हम अपने भाई बाली के डर पे रहते हैं। सत्य कहते हो महाराज। और क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पर हमारा भाई बाली नहीं आ सकता है, क्योंकि उसे मातंग ऋषि का श्राप है। अगर यहाँ पर आएगा तो तत्काल जलकर भस्म हो जाएगा। इसीलिए हम ऋषिमुख पर्वत पर अपने प्राणों को बचा कर रखते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बात का डर लगा रहता है। हे महाराज सुग्रीव, जब बाली इस ऋषिमुख पर्वत पर नहीं आ सकता है तो फिर आपको किस बात का भय बना रहता है? हमें इस बात का भय रहता है हनुमान, ऐसा ना हो बाली के गुप्त दूत यहाँ पर आ जाएं हमारा पता लगाने के लिए। अगर वो आ गए तो आप लोग हमारी किस प्रकार से सहायता करोगे? अरे महाराज, आपको बाली से नहीं बल्कि बाली के गुप्त दूतों से डर लग रहा है, जबकि आपके पास में ऐसी विशाल सेना जैसे कि नल, नील, देवेल, मयंक, जामवंत और हनुमान जैसे योद्धा आपके साथ में हैं, फिर भी आप डर रहे हैं। नहीं महाराज सुग्रीव, आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। यदि बाली के गुप्त दूत इस ऋषिमुख पर्वत पर आ जाएंगे तो हम उन्हें समाप्त कर देंगे। वाह हनुमान, आप हमारी सहायता अच्छी प्रकार से करोगे। अगर वो बाली के गुप्त दूत यहाँ पर आ गए तो आप लोग सभी लोग मिलकर उनका वध कर दोगे। अवश्य महाराज। वाह हनुमान, आप जैसे वीर योद्धा हमारे साथ, फिर भी हमें भय। और मंत्री जामवंत, हम आपका ही विचार जानना चाहते हैं। अगर बाली के कोई दूत यहाँ पर आ गए तो आप क्या करोगे? बालिक दूध है तो महाराज का करी हो, उनका बालिक दूत ही है। इतना 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 कही कही उनका मरी हो कि उनका भगई हो। मरी हेलो। है, मरी है। महाराज कहते हैं मार डरब। वाह मंत्री जामवंत, आपका विचार अति उत्तम है। आप हमारे प्राणों को बचाने के लिए आप बाली के गुप्त दूतों पे युद्ध भी करोगे। वाह। और मंत्री मयंक, महाराज आपका भी मैं विचार जानना चाहता हूँ। अगर बाली के कोई दूत यहाँ पर आ गए तो आप हमारी सहायता किस प्रकार से करोगे? महाराज, आप बाली से न डरते हुए बाली के गुप्त दूतों से भय खा रहे हो, जबकि आपके साथ में इतना बानर मंडल है, फिर भी आप डर रहे हो। महाराज, महाराज डरने की कोई बात नहीं है। यदि बाली के दूत कोई भी हमारे ऋषि मूल पर्वत पर आने की चेष्टा करेगा तो हम समस्त बानर मंडल मिलकर रास्ते में उनको समाप्त कर देंगे। वाह मयंक, मंत्री मयंक, आपका विचार सुनकर मैं अति प्रसन्न हुआ। चिंता तन क्यों ना करो, आओ बैठो, तुम बैठो बैठो। तुमका चिंता करे जरूरत नहीं है। हम लोग जहाँ पर हन दूतों से लड़ने के लिए बल अतना बल है, मारा तो बाउंड्री के बाहर गिरी है। और का आवे तो देख ले भाई, आवे तो कोई और का अतना बल है बाबा हनुमान। क्या है? अतना बल है कि हम का बताए, हम जो पाए तो बिरवा का नोच डरी। और का पेड़ को उखाड़ देगा। उखाड़ दे, जिसी भी समझाओ हमका तो। तब तो बाली के दूतों को अवश्य समाप्त कर आवे देगा। तो तुम बैठो, सब कोई बैठो, अकेले हम गेट पर रहो। बैठो।
भैया लक्ष्मण, कहो भैया। देखो माता सबरी के बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए हम कितनी दूर आ गए, परंतु देखो हम अपनी प्रियजानकी से नहीं मिल सके, हमारी प्रियजानकी हमें नहीं मिल सकी। इसीलिए भैया लक्ष्मण चलो थोड़ा आगे और प्रस्थान करते हैं। हे भैया लक्ष्मण, की है खग है मृगी मधुकर श्रेणी, हे खग है मृगी मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। अरे हनुमान, महाराज ये तुम क्या तुमने अचानक- कोई आवाज सुनी हनुमान? आवाज? कैसी आवाज महाराज? हमने हनुमान। तो कोई आवाज नहीं सुनी। क्या तुमने कोई आवाज नहीं सुनी? परंतु ऐसा लगता है ये आवाज ऋषिमुख पर्वत की ही ओर आ रही है। आखिर ये कौन हो सकते हैं? हनुमान, महाराज ध्यान से इस आवाज को सुनो। आखिर ये कौन है जो ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं? अवश्य। हे भैया लक्ष्मण, की हाँ गुण खानी जानकी सीता, हाँ गुण खाने जानकी सीता, रूप सीरत नेम पुनीता। हनुमान, तुमने देखा देखा जिस बात का हमें भय था वही हुआ। ऐसा लगता है ये बाली के गुप्त दूत हैं क्या? जो ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं। महाराज हाँ हनुमान, ये जो सामने से आ रहे हैं बालिक के गुप्त दूत हैं। हाँ हनुमान, ऐसा हमें प्रतीत होता है। इसलिए हनुमान, तुम्हें एक कार्य करना है हनुमान। कौन सा कार्य महाराज? हनुमान, कि हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं। कि हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं। वो दोनों तपस्वी जशबी हैं, नरसिंह समान सुहाते हैं। दोनों तपस्वी जशबी हैं, नरसिंह समान सुहाते हैं। हनुमान, आज जाकर देखो और उनका पता लगाओ आखिर ये कौन है जो तेजस्वी नरसिंह के समान दिखने वाले ये दो पुरुष हमारे ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं। ये कौन हो सकते हैं? और हनुमान, ये तो मैं भली भांति जानता हूँ हनुमान कि मातंगी प्राप पाली भ्रात यद्यप न यहाँ
हमारे भाई बाली को मातंग ऋषि का श्राप है, वो इस ऋषि मुख पर्वत पर नहीं आ सकता है, परंतु फिर भी उसके गुप्त दूत यहाँ पर आ सकते हैं। हमें ऐसा लगता है हनुमान महाराज कि संभव है उसके गुप्त दूत सब मेरा भेद लगाते हैं। कि संभव है उसके गुप्त दूत सब मेरा भेद लगाते हैं। ओ छल पे या बल पे कौशली पे बध मेरा करने आते हैं। छल पे या बल पे कौशल पे मेरा बध करने आते हैं। ऐसा लगता है ये बाली के भेजे हुए दूत हैं जो हमारा पता ठिकाना लगाने के लिए आ रहे हैं। ये छल पे बल पे किसी भांति हमारा वध करने के लिए आ रहे हैं। इसलिए हनुमान तुम तो बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, इसलिए हम तुम्हें आज्ञा दे रहे हैं, आप अपनी बुद्धिमानी के द्वारा, अपनी चतुराई के द्वारा जाकर इनका पता लगाओ कि आखिर ये कौन है। हनुमान महाराज कहो हमें क्या करना होगा। जानते हो तुम्हें क्या करना है हनुमान? कि इसीलिए प्रथम चतुराई पे सब पता ठिकाना लेना तुम। हनुमान ये यहाँ पर ना आने पाए, इससे पहले आप जाकर इनका पता लगाओ, अपनी बुद्धिमानी चतुराई से पता लगाओ आखिर ये कौन है जो ऋषिमुख पर्वत की ओर आ रहे हैं। अगर ये बाली के दूत हो तो आप हमें वहीं पे इशारा कर देना, हम ऋषिमुख पर्वत के पीछे छुप जाएंगे। हनुमान ठीक है महाराज, मैं शीघ्र जा रहा हूँ और बाली के भेजे हुए गुप्त दूतों का पतावा ठिकाना लेता हूँ। जाओ हनुमान, मेरा प्रणाम स्वीकार। जाओ। आओ भैया लक्ष्मण, थोड़ा आगे और ही प्रस्थान करते हैं। लक्ष्मण
और मेरी प्राण प्यारी कहाँ को गई हो। लक्ष्मण कहो भैया। देखो हम प्रिय जानकी को ढूंढते हुए ऋषि मुख पर्वत तक आ गए, परंतु हमें हमारी प्रिय जानकी का पता नहीं मिला। लक्ष्मण भैया कि हासिया 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 जानकी आखिर तुम कहाँ खो गई हो। आओ भैया थोड़ा आगे चलते हैं। लक्ष्मण चलो भैया। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ। इतना बियाहबान जंगल की कठिन मार्ग है यहाँ का, बन है अति गंभीर, आप कौन सिर मान